प्रेम को परमात्मा से भिन्न समझा है वे चूक ही गए रास्ते से, भटक ही गए रास्ते से। जिन्होंने प्रेम के बिना प्रार्थना की है उनकी प्रार्थना दो कौड़ी की है, क्योंकि उनकी प्रार्थना में कोई रसधार नहीं, उनकी प्रार्थना में उनके हृदय का कोई संग साथ नहीं। उनकी प्रार्थना गणित है, हिसाब है, उनकी प्रार्थना तर्क है, और तर्क हिसाब से, गणित से कोई कभी परमात्मा तक पहुंचा है? वहां तो चाहिए हृदय की मस्ती, वहां तो बेहोश होने की क्षमता चाहिए। आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस में दो आए याद नहीं। अच्छा ही है कि रस में दो आए याद नहीं। जिन्हें प्रार्थना की तरकीब पता है, तरकीब के कारण ही प्रार्थना मर जाती। प्रार्थना कोई तकनीक नहीं, कोई तरकीब नहीं, प्रार्थना का कोई शास्त्र नहीं, प्रार्थना की कोई विधि नहीं है। प्रार्थना तो एक पागलपन है, प्रेम से भरा पागलपन, प्रेम और दीवानगी। प्रार्थना तो एक नशा है, परमात्मा के नशे से मदमस्त आंखों का नाम प्रार्थना है। परमात्मा के आनंद में, अहोभाव में झूमता हुआ आदमी प्रार्थना है। आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस में दो आए याद नहीं। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, अड़चन कहां हो गई है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब भक्तों से भरे और भगवान की कहीं झलक मिलती नहीं। इतने लोग प्रार्थनाएं कर रहे और प्रेम की वर्षा कहीं होती नहीं। इतने लोग नमाजों में झुके और अहंकार उनके अकड़े ही खड़े, शरीर झुक जाते, अहंकार अकड़े के अकड़े रह जाते। औपचारिक है सब, और औपचारिक से कोई रहस्य के द्वार न खुलेंगे। परमात्मा के साथ कोई शिष्टाचार नहीं निभाना है, और जिसने शिष्टाचार निभाया उसने दूरी कायम रखी। प्रेम में इतनी दूरी न चलेगी, प्रेम दूरी मानता नहीं। प्रेम आलिंगन है, अस्तित्व से आलिंगन। इसका कोई विधि विधान नहीं होता, लेकिन हर बच्चे को हम प्रार्थना सिखा देते हैं और इस तरह प्रार्थना से वंचित कर देते हैं। हम उसे शब्द सिखा देते हैं थोथे, जो उसके हृदय में उभरे नहीं। हमने ऊपर से थोप दिए, अब इन्हीं शब्दों को दोहराता रहेगा जीवन भर और सोचता रहेगा कि कहां कोई भूल हो गई है। शब्द तो रोज दोहरा लेता हूं, परमात्मा को रोज पुकार लेता हूं, लेकिन मेरी पुकार सुनी क्यों नहीं जाती? प्रार्थना उसके कानों तक पहुंचती क्यों नहीं? कबीर ने किसी को जोर से खुदा को पुकारते देखकर कहा था, इतने जोर से क्यों? क्या तेरा खुदा बहरा है? इतने जोर से क्यों? सच तो यह है कि ओंठ भी नहीं हिलते और प्रार्थना पूरी हो जाती। ओंठ तक भी नहीं आती, वहीं गहन अंतस्थल में पूरी हो जाती। शब्द भी नहीं बनती, निशब्द में ही पूरी हो जाती। शब्द तो सीखे हुए, शब्द तो आदमी के गढ़े हुए, शब्द तो बाजार में जरूरी, प्रेम में अनावश्यक है। जितना गहरा प्रेम होता है उतना ही अभिव्यक्त करना कठिन हो जाता है, और जहां प्रेम की परिपूर्णता होती है वहां शून्य अपने आप ठहर जाता है। शब्द विलीन हो जाते हैं, निशब्द का आकाश, उस निशब्द के आकाश में ही उड़ता है प्रेम का पक्षी। आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस में दो आए याद नहीं।
तो मेरा पहला काम तो यहाँ यही है, जो कि सदा से ही मेरे जैसे लोगों को दुआ सीख ली, वो जो तुमने झूठी प्रार्थना सीख ली वो तुमसे छीन ली जाए। वो जो उधार है वो तुमसे झटक ली जाए। वो जो तुम्हारे ऊपर दूसरों ने थोप दी है उसे तुमने छोड़ना होगा, उससे तुम्हें मुक्त होना होगा। तभी तुम्हारी अंतस धारा चट्टान के हट जाने पर बह उठेगी। काश हम बच्चों को प्रार्थना न सिखाएं, सिर्फ प्रेम सिखाएं, तो प्रार्थना एक दिन अपने आप पैदा होनी ही चाहिए। बीज बोते हैं, वृक्ष की फिक्र करते हैं, एक दिन फूल अपने से आ जाते हैं। फूलों को लाना नहीं पड़ता, कोई खींच खींच के फूलों को निकालना नहीं पड़ता, कलियों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के फूल नहीं बनाना पड़ता, सब अपने से हो जाता है। प्रेम का बीज हम सिखाएं तो प्रार्थना का फूल अपने से खिलेगा। इस पृथ्वी पर प्रार्थना के फूल नहीं खिल रहे। मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे और चर्च बहुत है, मगर प्रार्थी कहाँ है? प्रार्थना करने वाला आदमी कहाँ है? उंगलियों पर गिने जा सके इतने लोग भी जमीन पर प्रार्थना करना जान पाते। क्या हो जाता है अनंत अनंत लोगों को, असंख्य लोगों को सोच में भी न आए ऐसी भूल हो जाती। प्रार्थना सिखा दी जाती है, वहीं अड़चन हो जाती, वहीं चट्टान पड़ जाती। फिर सीखे हुए ये लोग तोते की भांति दोहराते रहते, और जब तक तुम्हारे हृदय के भाव न उमगेंगे तब तक परमात्मा से दूरी बनी रहेगी। क्योंकि परमात्मा मस्तिष्क से नहीं मिलता, हृदय से मिलता है। सिखाया हुआ मस्तिष्क में रह जाता है, हृदय तक नहीं पहुंचता। आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस में दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोजे मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। बस इतनी बात हो जाए तो सब हो जाए। इतनी हो बात तो मेघ गिर जाएं तुम्हारे प्राणों के आकाश में। अमृत की सोजे मोहब्बत के सिवा, प्रेम की ज्वाला के सिवा हमें कुछ भी याद न हो। बस न कोई बुत न कोई खुदा। लोग पूछते हैं परमात्मा कहाँ है? यह प्रश्न ही गलत है। पूछना चाहिए प्रेम कहाँ है, और परमात्मा का फूल अपने से खिलेगा। प्रेम की तो लोग पूछते ही नहीं। लोगों ने तो मान लिया है कि प्रेम उन्हें आता ही है, उसी मानने में भूल हो गई। प्रेम